भाई अगर आप टेंशन ले रहे हो कि सर मैथ का कौन सा चैप्टर करे कौन सा चैप्टर ना करे, भाई तो इसके लिए समझना आपको जरूरी है हर चैप्टर का वेटेज। वैसे दोस्तों, ट्वेल्थ का तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ट्वेल्थ में तो भाई, पर एक चीज बोलूंगा भाई, ये भी सच है, 11th स्टैंडर्ड के अंदर एटलीस्ट अगर आपका मैथ है तो मैथ पे आपको फोकस करना तो करना ही चाहिए। और अभी भी सही टाइम है। राहुल सर के बहुत सारे वीडियोस अपने इस चैनल पे भरे पड़े हुए हैं। टॉपिक का नाम सर्च करो, गिरी ट्यूटोरियल लिखो या तो प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी लिखो, ये दो। क्योंकि कुछ पुराने वीडियोस में गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे भी, अब तो सब नए वीडियो इसी पे आते हैं, बट गिरी ट्यूटोरियल पे भी मिल जाएगा गाइस। वो वीडियोस देखोगे ना, मैं बोलूंगा भाई मजा आ जाएगा। और वैसे गाइस आप अगर रिएक्शन पूरा जिद कर दोगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करना स्टार्ट करेंगे, पूरा एक्टिव हो जाएंगे, तो राहुल सर, क्योंकि राहुल सर ऑलरेडी बहुत सारे सेक्शन के अंदर बहुत बिजी है। फिर भी गाइस मुझे लगता है 2-3 ही चैप्टर बचे होंगे, लगभग सभी चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पर जो भी चैप्टर बचा है कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर हमें ये चाहिए। बट गाइस एक्टिव हो जाओ थोड़ा। इस वीडियो पे अराउंड मुझे लगता है 1000 लाइक होना चाहिए एंड कमेंट बॉक्स में पूरा जिद होना चाहिए। एंड हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, जिससे मैं राहुल सर को बुलाऊं, भाई आ जाओ, बच्चे सब एक्टिव हो चुके हैं। सो गाइस चलो फटाफट फटाफट मैं बताना चाहूंगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के हैं। सो गाइस ये देखो, अगर मैं बात करूं एंगल इन इट्स मेजरमेंट, ओके, टोटल, मैं टोटल यहाँ सभी ना, अगर देखो गाइस आप देखने जाओगे, एक मिनट मैं इसको ये सर्च करके आपको बताता हूँ। ये देखो आपका ये गाइस क्या मैथ 1 दिया हुआ है, एंड मैथ के अंदर, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मैथ के अंदर टोटल गाइस, वैसे तो बहुत सारे बच्चों को 11th में हाल ऐसा होता है जिनको ये भी नहीं पता रहता कि मैथ 1 के अंदर कितने चैप्टर हैं, मैथ 2 के अंदर कितने चैप्टर हैं, और ये बहुत बुरा हाल होता है। वो इस समय इनको बहुत अच्छा लगता है, बट बाद में बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मैथ 1 के अंदर गाइस टोटल 9 चैप्टर दिए हैं। एंड सबसे बड़ी बात, जो फाइनल पेपर आपका होता है पूरा 80 मार्क्स का होता है, एंड 80 मार्क्स के अंदर मैथ 1 मैथ 2 दोनों कंबाइन करके आता है, एक साथ आता है। और गाइस कॉमर्स वाले बच्चों का तो इसमें बहुत बैंड बनता है, बट साइंस वाले बच्चों को ये बहुत बेनिफिट्स होता है कि M1 M2 मिला के एक साथ आता है। बोलोगे सर ये बेनिफिट्स है कि सर बैंड बज रहा है सर, वैसे हालत खराब हो जाएगी, ये क्यों घूम गया भाई, चलो कोई टेंशन नहीं। एक मिनट इसको मैं थोड़ा ऐसे घुमा दो, ये घुमा क्या, तो मतलब कि M1 M2 एक साथ आ रहा है सर तो बैंड बजेगी ना, नहीं भाई। M1 M2 एक साथ आ रहा है तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कौन से चैप्टर स्किप करना चाहिए, कौन सा नहीं स्किप करना चाहिए। इवन गाइस आप अगर बोलोगे तो मैं कुछ ही दिनों के अंदर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि बस आप कुछ ही चैप्टर करके, आप भाई मैं बोल रहा हूँ ना, तो विथ प्रैक्टिकल जो आपका होता है उसको मिला के 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो आराम से, 90 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। इसके लिए दिमाग, 12 स्टैंडर्ड के अंदर बताना चाहूंगा ओनली M1 करके और M2, मतलब मैथ 2 के बाद 2 चैप्टर करके ना, बच्चे आराम से अबो 90-95 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसका तो हमने बहुत सारा प्रूफ वीडियो भी दिया है, और वही बोर्ड का पेपर दिखा के, चाहिए अगर आपको भरोसा है 12th का देखना है तो सर्च करो, सर्च करो, आपको प्लेलिस्ट वीडियो सेक्शन में नीचे नीचे जाओ, आपको वीडियोस मिल जाएगा। समझ में आ रहा था जो मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा फैक्ट वाइज बोलता हूँ। सो गाइस चलो यहाँ बता देता हूँ। सो ये देखो, सो एंगल इट्स मेजरमेंट विद ऑप्शन के साथ टोटल 4 मार्क्स का है। देन इसके बाद गाइस अगर ट्रिगो की बात करूं तो ट्रिगो 1 ये 6 मार्क्स का, ट्रिगो 2 8 मार्क्स का, फिर मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये गाइस विद ऑप्शन के साथ 10 मार्क्स का है। ओके, थोड़ा मैं इधर हो जाऊं जिससे आपको दिखाई दे ये अच्छे से। ओके, थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ, अब देखो। इसके बाद गाइस मैट्राइसिस मैंने आपको बताया 10 मार्क्स का है। फिर स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो विद ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स का है। फिर सर्कल की बात करूं तो 4 मार्क्स का, कॉनिक सेक्शन की बात करूं तो 8 मार्क्स का है, मेजर डिस्पर्शन की बात करूं तो 5 मार्क्स का है। देन इसके प्रोबेबिलिटी की बात करूं 6 मार्क्स विद ऑप्शन है। देन इसके बाद गाइस मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर की तो 6 मार्क्स, इसका राहुल सर ने वन शॉट बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूं तो 7 मार्क्स का है। फिर इसके बाद परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करूं 8 मार्क्स। ये चैप्टर कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट गाइस बहुत सिंपल चैप्टर और बहुत मजेदार चैप्टर है ये। इसके बाद गाइस बायनोमियल थ्योरम्स की बात करूं तो 7 मार्क्स है। सेट्स एंड रिलेशन की बात करूं 6 मार्क्स का। फंक्शन की बात करूं 5, एंड लिमिट्स की बात करूं तो 6 मार्क्स का। देन कंटिन्यूटी की बात करूं तो 5 मार्क्स का। आनर्स के बाद गाइस जो हमारा डिफरेंशिएशन है जिसमें हमारी बहुत बैंड बजती है 6 मार्क्स का है। और टोटल आपका पेपर 112 मार्क्स का, मतलब 112 का बनता है, उसमें से आपको 80 मार्क्स निकालना रहता है। सो गाइस ये आप जो मैंने आपको डाटा दिया, इस डाटा से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो चैप्टर आते हैं पहले वो कर लो। देन इसके बाद गाइस मैं तो बोलूंगा 11th स्टैंडर्ड के अंदर मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको बेनिफिट्स रहेगा 12th स्टैंडर्ड के अंदर। समझ में? इवन गाइस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है, उसके जो फॉर्मूलेस है, इवन फिजिक्स में भी उससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखना चाहिए। समझ में? वो याद रखोगे तो आपको, और डेरिवेटिव वाला पार्ट तो आपको इसके अंदर का करके रखना चाहिए गाइस, बहुत हेल्प मिलेगा। समझ में? राहुल सर से स्पेशल वीडियो में बनवाने वाला मैथ्स का,
कि कौन से मैथ की चीजें अभी आप 11th स्टैंडर्ड के लिए आपको करके रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ वेटेज बता दिया। आपको कुछ और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।